ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और इसी चार्ट को फाइंड करके यानी ट्रैकिंग करके हम 18 अक्टूबर मंडे की इंट्राडे ट्रेडिंग की सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें कहाँ सपोर्ट मिलेगा। ये है गुरुवार की चार्ट। यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है 38,879 से लेकर 38,790 तक, यानी ये 100 की बेस पर अच्छा खासा टाइम बिताया है। यहाँ पर बायर्स को भी कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सेलर को भी कॉन्फिडेंस था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। दोनों का बराबर यहाँ पर जोश हुई है, यानी युद्ध हुई है। तो उसके बाद आखिरी में बायर्स ही जीत गई। तो देखिए, जब इसी बेस को तोड़ के जब मार्केट ऊपर की तरफ आई, कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं, देखिए एक सीधा ऊपर की तरफ मार्केट चला आया। 38,900 की बेस में अच्छा बाइंग हुई है, कॉल राइट हुई है। 38,976 पर भी बाइंग हुई है। 39,031 पर बाइंग हुई है। हर लेवल पर सिर्फ कॉल बाइंग हुई है। तो देखिए किस तरफ मार्केट यानी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आई है। आते आते हमें कहां तक मिल गए, ये देखिए बैंक निफ्टी का हाई 39,376, यहाँ तक हमें हाई मिली है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके, यानी ओनली 30 to 40 पॉइंट्स नीचे आके मार्केट क्लोज हुई है। डे हाई पर मार्केट क्लोज हुई है। तो हमें इसी चार्ट से क्या निकलना है कि हम मंडे को हम कहाँ पोजीशन ले सकते हैं, कहाँ अप ट्रेंड बना सकते हैं या डाउन ट्रेंड बनाना पड़ेगा। मार्केट चार्ट के हिसाब से हमें बैंक निफ्टी पर क्या सिग्नल आ रही है। डाउन ट्रेंड का तो कोई मतलब ही नहीं, आपको डाउन करना कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ आपको एक ही मतलब होना चाहिए कि हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे कहाँ मिलेगा, कहाँ से एंट्री होके हमें अपसाइड करने पड़ेगा। देखिए पिछले जो सैटरडे को वीकली कॉल दिए थे और उसी वीकली कॉल पर मैंने कहा था, तब मार्केट 37,800 पर मार्केट था, यानी बैंक निफ्टी था। तो वहां पर मैंने वो एक कोशिश लेवल था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक पर वही जगह पर था। तो इसीलिए मैंने वीकली कॉल जो दिए थे, वीकली कॉल पर कहा था इसी लेवल पर आप पोजीशन लेने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, यानी यहाँ से 200 पॉइंट्स 39,000 की 38,000 की ऊपर मार्केट को टिकने दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपको 39,000 मिलेगा और उसके बाद 38,000 का कॉल, 38,500 का कॉल, आपको जो भी कॉल चाहिए आपको पकड़ के वीकली कॉल पर बैठने के लिए सलाह दिए थे। आप वीडियो पर देखिए। अभी इसी हफ्ते यानी 14 अक्टूबर की जो एक्सपायरी का कॉल दिए थे, उसी कॉल को कितना
प्रॉफिट हुआ है आपको 39,000 की ऊपर, 300 ऊपर अभी मार्केट है। आपको टारगेट दिए थे मैंने 39,000, उस टारगेट को आपको अचीव नहीं हुई है, 80 के ऊपर, यानी टारगेट हिट होके उसके ऊपर अभी मार्केट है। तो देखिए डे कॉल पर भी पोजीशन लेने का तरीका होता है, हर एंट्री डे कॉल पर होते नहीं है। तो अभी मंडे आपको कहाँ एंट्री करने पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से 39,100 से लेकर 39,200 पर 250 पर अच्छा खासा बाइंग हुई है। यहाँ पर इसी 150 पॉइंट के अंदर भी कॉल राइट हुई है। तो आपको यहाँ पर चार्ट से जो सिग्नल आ रही है, आपको एक एंट्री एक चांस आपको यहाँ पर लेने पड़ेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे मिले तो यहाँ से लेकर इसी दायरे पर आपको एक एंट्री लेने पड़ेगा, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। चाहे आप छोटा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ एंट्री कीजिए और इसी लेवल को तोड़ के नीचे मार्केट अगर किसी वजह से खुली, तो जिस तरह मार्केट ऊपर आई है उसी तरह थोड़ा सा नीचे मिलेगा। आपको यहाँ तक मिलेगा नहीं, ये तो आपका अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अगर मंडे नहीं, अगर अगली वीकली एक्सपायरी यानी आपको अगली वीकली एक्सपायरी जो है ट्वेंटी 21 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है, उसी एक्सपायरी के अंदर इस अगले हफ्ते में कभी भी इस दायरे पर अगर आपको मार्केट मिली 38,800 700 से लेकर 800, इसी 100 स्ट्राइक पर कहीं भी अगर आपको मार्केट मिली तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है और बना के होल्ड करना है। आपको फिर से इसी लेवल को मिल जाएगा। तो देखिए ये तो नीचे आने की बात है। अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट खराब ना हुई तो हमारी मार्केट तो अच्छा है, अच्छा खासा बाइंग हो रही है, आपको इतना नीचे मिलेगा नहीं। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो इतना नीचे मिलेगा। इसी मार्केट पर अभी जो ट्रेंड चल रही है, इस ट्रेंड पर इसके लिए आप बैठे रहोगे तो आपको खाली हाथ में बैठना पड़ेगा। तो आप क्या करो, अगर थोड़ा नीचे मिले तो यहाँ से थोड़ा कॉल ले लो, चाहे छोटा स्टॉप लॉस के साथ ले लो। इससे पहले हमें चार्ट पर कोई सिग्नल तो नहीं मिल रही है, फिर भी छोटा सा चांस लेके अगर मार्केट ऊपर खुली या इसी बेस के आसपास खुली तो छोटा सा चांस लेके आप स्मॉल स्टॉप लॉस, अगर आप ऊपर की रेजिस्टेंस पर बाई कर रही हो तो आपको ध्यान रखने पड़ेगा स्टॉप लॉस की, वरना आपका पैसा पूरे की पूरे बर्बाद हो जाएगी। अभी मार्केट ओनली बाई अप ट्रेंड, यानी कॉल बाई करो, पुट सेल करो, जो भी करो, बाई ऑन डिप्स। मिले तो अच्छा है, ना मिले तो भी बाई ही करना है हमें। तो मंडे की हमारी जो व्यू है 39,000
600 to 700 टारगेट लेके चल रही है। अगर ग्लोबल मार्केट हमें सपोर्ट दे तो 3900 600 से 700 की एक ही दिन की टारगेट है हमारा। अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट ना दे तो थोड़ा सा यहाँ से हमको थोड़ा सा 200 पॉइंट यानी 39,500 to 550 तक मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए चार्ट पर हमें इतना ही पता चल रही है कि हमें कहाँ से एंट्री होना है, कहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा। अब आइए देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। शायद इसका थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम है, तो हम दूसरा चार्ट देखते हैं। ये देखते हैं, मार्केट हमारी यहाँ पर क्लोज हुई है। तो नीचे की तरफ 39,000 पर 3 लाख कॉल है और 6 लाख पुट है। ये देखिए, ये कॉल ये पुट, ये ओपन इंटरेस्ट, ये सेल्स ओपन इंटरेस्ट, सेम टू सेम। तो क्या हमें 3900 पर 1000 पर 3,52,000 कॉल है और 6,86,000 पुट है। इसमें 6,39,000 पुट कल ही ऐड हुई है, यानी गुरुवार को ही ऐड हुई है। तो ये जो 6 लाख पुट ऐड हुई है, ये लोग 39,000 की नीचे मार्केट जाने नहीं देगा। इसीलिए आपको अगर 39,000 पर ही आपको अगर मिले तो पोजीशन लेना ही है, एक चांस तो लेना ही है। अगर आपको मिले तो ये, अगर आपको ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव मिले तो भी ये मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपको ऊपर से ही बाय करना है। निफ्टी से ज्यादा गुरुवार को निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी का ऑप्शन पोजीशन अच्छा हुई है, ट्रेंड अच्छा हुई है, क्योंकि ये करेक्शन होके एक ही दिन में फर्स्ट हाफ को करेक्शन होके मार्केट ऊपर की तरफ आई है, बेस बना के ऊपर की तरफ आई है। ये नीचे आने वाला नहीं है, ये ऊपर की तरफ फ्लो की है, ऊपर की तरफ अच्छा खासा पोजीशन बनाई है। अगर मार्केट इस बेस को तोड़ के नीचे आए तो जिस तरह ऊपर गई है उसी तरह नीचे आएगा, क्योंकि जो पोजीशन हुई है पुट पर वो नुकसान पर आ जाएगा और वो लोग शॉर्ट कवरिंग यानी लॉन्ग पोजीशन काटना शुरू कर देगा। अगर वो लोग लॉन्ग पोजीशन काटे तो मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट और नीचे मिलेगा। ये नामुमकिन है, इसी मार्केट पर फिर भी बात तो करना ही पड़ती है। होगा नहीं, नामुमकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल का या कोई खराब न्यूज का हाथ चाहिए, तभी होगा। तो आइए, ये तो अनहोनी बात है जो हम जानते नहीं है। तो जो हम जानते हैं, जो हमको मालूम है, उसी का बात करते हैं। अभी हमें ऊपर की तरफ कहाँ सपोर्ट मिलेगा? 39,500, ये एक सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ऊपर की तरफ होल्ड करे तो 39,700 तक हमें मिल जाएगा। बस 1 डे यानी मंडे के लिए इतना ही टारगेट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी पर भी बाय कीजिए।
39,400, 500, 300, 200 जो भी आपकी हिसाब से कॉल लीजिए। थोड़ा सा अगर ऊपर की लेवल पर आप कॉल ले रही हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के स्टॉप लॉस छोटा रख के आप कॉल को होल्ड कर लीजिए। अगर आपकी सपोर्ट पर आप ले रही हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। स्टॉप लॉस चाहे थोड़ा सा बड़ा करके रखिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है वहां से थोड़ा सा नीचे जाने का, सपोर्ट लेवल से भी थोड़ा नीचे जाने का गुंजाइश होती है।